अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम सोशल साइंस 2 को डिस्कस करेंगे कि सोशल साइंसेस क्या है और उसके जो मेन कंटेंट्स हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हाईलाइटेड करेंगे। ये कोर्स ना सिर्फ बीएस के लिए बल्कि ईडीएस एडीए जितने भी स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली सेकंड सेमेस्टर के उनके लिए यूज़फुल होगा। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले कंटेंट्स में देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेन चैप्टर है इसमें कॉलोनियल इनहेरिटेंस, सेकंड पे कॉलोनियलिज्म एंड कैपिटलिज्म, थर्ड पे ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स, फोर्थ पे पाकिस्तानी नेशनहुड, फिफ्थ डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशंस, डेमोक्रेसी, रिलीजन एंड इट्स रोल, जेंडर एंड पावर, ग्रुप बिहेवियर, यूथ एंड जनरेशन, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इशू, डिजिटल टेक्नोलॉजी। उसके बाद रेफरेंसेस को देखेंगे। तो ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 13 चैप्टर्स जो हमने इस कोर्स में कवर करने हैं। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज। सबसे पहला जो चैप्टर है कॉलोनियल इनहेरिटेंस, मतलब कॉलोनियल इनहेरिटेंस क्या है और इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स आते हैं, कौन से व्यू पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। Major purpose of this part, colonial inheritance, is the deep understanding about the concept of colonialisms, crucial features of colonialisms and the impact of colonialism। मतलब colonialism है क्या, उसके features क्या हैं और उसका major impact क्या। This module also enable to the student understand the concept of land, landed power, land tenure, rural development, civil military, bureaucracy and the rule of law to maintain social control. Moreover, this module also covers some unique and distinct concepts including nationalism, Muslim nationalism, Pakistan nationhood। मतलब इसमें जितने भी concepts हैं related to आपकी ज़मीन से related, landed power से, उन तमाम को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है इसमें जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म, मतलब कॉलोनियलिज्म क्या है, जिसको हम उर्दू में नौ-आबादियाती निज़ाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और बेसिकली है क्या। कॉलोनियलिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ डोमिनेशन द कंट्रोल बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ओवर द टेरिटरी एंड आर बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। मतलब इसमें जो मेन चीज़ है किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्री पे कंट्रोल हासिल करना, ना सिर्फ इंडिविजुअल तौर पे बल्कि ग्रुप वाइज कॉलोनीज बना लेना। जिस तरह आज से हम पहले यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो उनका पूरा गलबा था पाकिस्तान पे और दूसरे कंट्रीज़ पे, उन्होंने डोमिनेट किया हुआ था अपने रिसोर्सेज के लिहाज से। कॉलोनीज़ बनाई हुई थी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी और तमाम रिसोर्सेज पे कंट्रोल था। मोरओवर कॉलोनियलिज्म कैन बी डिफाइंड एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉलोनी इन वन टेरिटरी बाय पॉलिटिकल पावर फ्रॉम अनदर टेरिटरी and the subsequent maintenance, expansions and exploration of that colony by that ruling power। मतलब एक कंट्रोल पावर था, कंट्रोल गलबा था यूरोपियन कंट्रीज़ का एशियन कंट्रीज़ पे। तो अगर कॉलोनियलिज्म्स को हम शॉर्ट वे में डिफाइन करें, द कंट्रोल और गवर्निंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ अ नेशन ओवर डिपेंडेंट कंट्री, टेरिटरी और पीपल। मतलब एक कंट्रोल होता है ना सिर्फ कॉलोनीज़ पे होता है बल्कि पूरी नेशन पे कंट्रोल होता है
और जो दूसरी कंट्री होती है उसके डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती, मतलब उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होती है। द सिस्टम और पॉलिसी बाय विच अ नेशन मेंटेन सच कंट्रोल और इन्फ्लुएंसेस, मतलब एक सिस्टम है, एक कंट्रोल है, एक नेशन ने पूरा कंट्रोल किया होता है। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री, ऑक्युपाइंग इट्स लैंड विद सेटल्ड एंड एक्सप्लॉइटिंग इट्स रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक गेन, मतलब कि उसका कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल ले लेना एक कंट्री का, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेना और उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हासिल करने की कोशिश करना। द टर्म colonialism refer to a large scale political and economic system that allows one geopolitical entity such as a nation state or city state to establish control beyond its traditional geographic border in the service of increased profit और power, मतलब अब उसके बॉर्डर के थ्रू अपनी तमाम ट्रेड जितना भी बिजनेस है उसमें रन करना और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ताकि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो और वो अपने मुताबिक दूसरी कंट्री पे कंट्रोल रखें। तो मतलब ये टोटल सिस्टम होता है, उन्होंने कॉलोनीज बनाई होती है। ये सिस्टम आज का नहीं है, ये बहुत एंशियंट है, बहुत पीछे अगर पास्ट की बात करें तो जो गलबा था टोटली यूरोपियन कंट्रीज का था। colonialism is a large scale process that has shaped human settlement across the planet. It has an intimate relationship to the matter. In fact, the very idea of matter, physical objects making up the universe and constitutive system and elements has developed in tandem with the spread of colonial forms of knowledge and settlement over the past 5 centuries। मतलब अगर बात करें पास्ट 5 सेंचुरीज की तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका कंप्लीट कंट्रोल था इस चीज़ पे। उसके बाद क्या हुआ, द इमरजेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म, द अराइवल ऑफ यूरोपियन, मतलब जब इंडो पार्क मीन्स पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, जितने भी लोग थे या यूरोपियन थे वो एशिया में डिफरेंट वे से आए, ठीक है। उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, उन्होंने अपने बिजनेस डेवलप किए, ट्रेड की और थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज मेटल वर्क्स, टेक्सटाइल, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू वो पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशियन कंट्रीज में वो उनका गलबा हुआ। उन्होंने अपने रिसोर्सेज के थ्रू उनमें कॉलोनीज बनाई और अपनी तमाम ट्रेडिशन, रिचुअल्स, कस्टम्स वो उनमें मतलब लाने की कोशिश की और उनमें जब वो यहाँ से गए तब 50 to 60% मतलब अपनी ट्रेडिशन इधर छोड़ गए। लास्ट लाइन में देखें सब प्रोमिनेंट यूरोपियंस विच अराइवल इन सब कॉन्टिनेंट आर मेंशन, मतलब कुछ मतलब ऐसे यूरोपियन ट्राइब्स थे, कबीले थे जो इधर आए और उन्होंने अपना बिजनेस रन किया। सबसे पहले पुर्तगाल के जो लोग थे वो उधर आए और उन्होंने अपना सेटअप किया, अपना बिजनेस डेवलप किया, अपने आप को सेटल किया इधर। उसके बाद सेकंड की बात करें तो डच भी एक ट्राइब था जो 16th सेंचुरी से बिलोंग करता था, मतलब ये इसने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेदरलैंड वाज फाउंडेड, उन्होंने ये डिफरेंट टाइप की कंपनी फाउंड की। डेन्स डेनमार्क के लोग थे, उनका आना हुआ उधर। इंग्लिश पीपल थे, मतलब इंग्लिश पीपल तो डेफिनेटली लाइक अदर यूरोपियन, ये भी डिफरेंट वे में साउथ एशियन कंट्रीज में आए, उन्होंने अपना बिजनेस रन किया। फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच वाले भी सेम लाइक इट, मतलब वो भी इस तरह के लोग थे, उन्होंने इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज डेवलप की और अपना बिजनेस रन किया। मतलब यहाँ तक था, ये था कि हमने डेफिनेशन डिस्कस की अलोंग विद हमने अराइवल ऑफ यूरोपियंस पीपल्स, मतलब जो डिफरेंट ट्राइब्स के थ्रू आए, जिसमें पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे, और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने अपना बिजनेस रन करने की कोशिश की। अब सेकंड इसमें मेन पॉइंट क्या आता है, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड साउथ एशियन हिस्ट्री, मतलब पाकिस्तान और साउथ एशियन हिस्ट्री की जो पार्टीशन थी, जो अलग अलग कंट्रीज हुए वो कैसे हुए और उनका पीरियड क्या था। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 1947, इंडिया की बात करें तो 1948,
इस तरह बांग्लादेश है 1971, और इस तरह डिफरेंट श्रीलंका है और डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने अपनी इन फ्रीडम हासिल की। तो अगर बात करें तो सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश एम्पायर स्टोरी सबसे पहले ब्रिटिश की हिस्ट्री में आती है, जिन्होंने मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और अपनी कॉलोनीज बनाई। नेशनलिस्ट इंडियन हिस्टोरियंस, नेशनलिस्ट इंडियन हिस्टोरियन आए और उन्होंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ दिया। पाकिस्तानी हिस्टोरियन नरेटिव्स की डिफरेंट स्टोरीज हैं। उसके बाद सेकंड वन पे एक अनदर पॉइंट है द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान की जब अलहदगी हुई तो तब क्या सिचुएशन थी, क्या रूल्स थे, क्यों चेंज हुआ सिस्टम, उनका पॉलिटिक्स पार्टीशन क्यों हुई और किन लोगों ने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया और क्यों दिया, मतलब अलहदा क्यों हुआ। कुछ जो बड़े लोग थे यूरोपियन कंट्रीज थे, कुछ इंडियन के लोग थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और बांग्लादेश को एक अलहदा कंट्री बना दिया जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा था। तो इस तरह उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया रिगार्डिंग हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन, मतलब किस किस्म की पार्टीशन हुई पाकिस्तान और इंडिया या दूसरे एशियन कंट्रीज की। तो इसमें ये सारी चीज़ें जिसमें इंडिया का ज़्यादा रोल। कम्युनलिज्म एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटीज, मतलब किस तरह कौमियत बनी, कम्युनलिज्म रिलीजन डेवलप कैसे हुआ, किस तरह मुसलमानों को आइडेंटिटी मिली, शनाख्त मिली, इसके बारे में, मतलब इसके बारे में। रिफॉर्म, डिवोशन एंड मुस्लिम नेशनलिज्म, रिफॉर्म क्या आई, इस्लाहात क्या आई, लगन कैसे पैदा हुई, लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा कैसे उजागर हुआ। तो मतलब इसमें ये सारी चीज़। टेंशन बिटवीन मॉरल कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ लोकल पावर, मतलब इसमें वो तमाम चीज़ें आती हैं जो पाकिस्तान की लगन और मेहनत और तमाम चीज़ों को शो करती हैं। इस तरह क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट, प्लेस एंड टेरिटरी, पाकिस्तान की ट्रेडिशन और ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हुई और पाकिस्तान को कैसे अपनी अलग रियासत मिली, इंडिपेंडेंट हुए, किस तरह यूरोपियन जब यहाँ से शिफ्ट हुए और उन्होंने किस हद तक डिमोलिश किया, किस हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया और किस हद तक पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट होने से रोका, मतलब डिपेंडेंट रहे पाकिस्तान के लोग, ना सिर्फ कल्चर के लिहाज से बल्कि कस्टम्स और इकोनॉमिकली और हर लिहाज से, मतलब वो चाहते थे कि वो बॉन्ड रहें हमारे और जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिले, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान को जो चीज़ चाहिए वो हमसे लें, इंडिपेंडेंट वो कुछ भी ना कर सकें। तो ये सारा पॉइंट है। उसके बाद अगर इसमें एंड पे देखें तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले ज़रूरी हैं बल्कि इसमें से कुछ चंद एक और भी बन सकते हैं, उनके थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस लॉन्ग बनते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज कॉलोनियलिज्म एंड मतलब इमरजेंस ऑफ यूरोपियन कंट्री, जिसमें डिफरेंट ट्राइब्स हैं। सेकंड वन की बात करें तो पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है कि इंडिया और पाकिस्तान या साउथ एशियन की जो पार्टीशन है वो मेन क्वेश्चन बनता है, और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है और उसके अलावा रिफॉर्म, डिवोशन है, मुस्लिम नेशनलिस्ट। मतलब फर्स्ट चैप्टर को अगर देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और 2 ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो अगर MCQs देखें, अगर कुछ पेपर्स में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में MCQs पूछे जाते हैं तो मेनली ये माइनर से कुछ MCQs बनते हैं, उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। ये था चैप्टर नंबर 1 जिसको हमने शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसमें कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन थी, इमरजेंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज था और उसके बाद पार्टीशन ऑफ साउथ एंड एशियन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, या जब पाकिस्तान और इंडिया और साउथ एशियन या यूरोपियन कंट्रीज जब सेटल थे पाकिस्तान में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, तो उन्होंने किस हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया और किस हद तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, किस हद तक अपना बिजनेस डेवलप किया, क्यों किया, ताकि वो चाहते थे कि हम अपने रिसोर्सेज के थ्रू
दूसरे कंट्रीज पे राज करें। जिस तरह एक बादशाह होता है वो चाहता है कि पूरे कंट्री में मेरा राज हो, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज भी ये चाहते थे कि ऑल द टाइम वो सब के हुक्मरान रहें और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो इस्लामिक वे से अपनी ज़िंदगी ना गुजार सके। तो मतलब ऑलमोस्ट इसमें चैप्टर 1 है और मतलब चैप्टर 1 में ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें हैं जो रिलेट करती हैं पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड साउथ एशियन इंडिया एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज और पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान।